अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लाइफ स्टॉक फार्मिंग एंड न्यूट्रिशन। आज मैं मौजूद हूँ अजवा फैटनिंग फार्म पे। और अक्सर लोगों का सवाल होता है कि हमारा जो जानवर है वो वेट गेन नहीं कर रहा। तो इसके पीछे कुछ वजूहात होती हैं कि जो आपका जानवर है ना अच्छा वेट गेन नहीं कर रहा होता। मेरे साथ डॉक्टर खुजैमा मौजूद हैं, वो आप देख भी सकते हैं, पीछे ही खड़े हैं मेरे। ठीक है, तो इनसे इससे टॉपिक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि जो जानवर हैं वो वेट गेन क्यों नहीं करते। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। अब डॉक्टर खुजैमा के पास चलते हैं और उनसे सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर लोगों का सवाल होता है कि वो मंडी से जानवर लेके आए हैं और जब मंडी से लेके आए हैं तब तो बड़ा हट्टा कट्टा तगड़ा है। जैसे ही घर लेके आए हैं या अपने फार्म पे लेके आए हैं तो ना तो वो प्रॉपर डाइट उठा रहा है, ठीक है, ना वंडा वगैरह खा रहा है। इसके पीछे कुछ वजूहात होती हैं कि आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि क्या वजूहात होती हैं कि जानवर अच्छा वेट गेन भी नहीं कर रहा और खुराक वगैरह नहीं खा रहा। वेट गेन और खुराक ना उठाना ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सबसे पहले खुराक नहीं उठा रहा, उस पर आते हैं। खुराक जिस तरह जानवर मंडी में है, मंडी में हमें नहीं पता वो किधर से है, वो कोई पता नहीं उसने 2 घंटे का ट्रैवल किया, कोई पता नहीं उसने 10 घंटे का सफ़र किया। सबसे पहले जानवर आए उसको आप आराम करने दें, 8 से 10 घंटे आराम करने दें और सिर्फ पानी उसको आगे रख दें कि कितना पानी पीना है वो पानी पिए बस। उसके बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता आपने स्टार्ट करवानी है नॉर्मल डाइट से। बिल्कुल आपने सबस चारे से स्टार्ट करवाना और वंडा बिल्कुल थोड़ी मकदार से देना है और इस तरह जानवर को खुराक पे लाते जाना है। आते सार अगर आप खुराक देंगे और खुराक भी ऐसी दे देंगे जो उसको हज़म करने में मुश्किल होगी, वो आप उसको मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस की तरफ ही लेकर जाएंगे। जानवर में एसिडोसिस के इशू, ब्लोट के मुख्तलिफ इस तरह के इशूज़ आ जाएंगे और आप लाते सार ये कहेंगे कि मंडी में जानवर सेहतमंद था, जब घर लाएँ और जानवर कमज़ोर है। इस तरह आपने एक तरीके के साथ ही उसको लेकर आना। मतलब कि अगर एक जानवर लाए हैं तो आप और उसका वेट तकरीबन 4 मन के राउंड अबाउट है, तो उसको कितनी खुराक देनी चाहिए कि कैसे शुरू करवाएं, कितना ये पट्ठे दें और कितना वंडा देना चाहिए? 4 मन है, 4 मन यानी उसको 3% ड्राई मैटर देना है। 4 मन को से मुराद 160 किलो और 3% से मुराद 100 किलो को चाहिए 3 किलो। 160 का उस हिसाब से आप निकाल लें तो 4.5 से 5 किलो ड्राई मैटर बनता है। उसमें आप सबस चारे के ज़रिए उसका तकरीबन स्टार्टिंग में 60% सबस चारे से पूरा करें और 40% आप वंडे से पूरा करें। फिर आहिस्ता आहिस्ता सबस चारे से 40% पूरा करें और 60% उसका पूरा करें वंडे से। यानी उसको दिन में 4.5 किलो अगर खुश खुराक है, 4 किलो 3.5 किलो तक यानी उसको सबस ड्राई मैटर मिले सब उससे वंडे से, और 1 से 1.5 किलो ड्राई मैटर उसको सबस चारे से मिले। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा वेट गेन के बारे में बताएं कि लोग बछड़े वगैरह और बकरे वगैरह ले तो आते हैं फार्म पे, लेकिन खुराक नहीं खाते और ना ही इतना वज़न बढ़ा रहे होते हैं। उसकी क्या वजूहात होती हैं, उन पर थोड़ी सी रोशनी डाल लें। जब जानवर स्टेबल हो जाए, जानवर को स्टार्टिंग में 2 दिन बाद आप डिवर्मिंग कर दें। डिवर्मिंग में मुख्तलिफ साल्ट है, अल्बेंडाजोल है, ऑक्सीफेंडाजोल है, लिवेमिसोल है। इसमें सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप जानवर का गोबर लेकर किसी भी करीबी लेबॉर्ट्री में जाकर उसका टेस्ट करवाएं कि जानवर को कौन से पैरासाइट का इशू है, कौन से कीड़े उसके मैदे में हैं। जो उसके कीड़े मैदे में, फिर उस हिसाब से वो आपको रिकमेंड करेंगे आपने कौन सी दवाई पिलानी है। फिर उस हिसाब से लाकर आप उनकी डिवर्मिंग करें। पहली चीज़ डिवर्मिंग होगी, उसके बाद आपने उसको लगाना है चिचड़ों का टीका, जो आइवोटेक के नाम से आता है, आइवोमैक, इस तरह मुख्तलिफ नेम से आता है। वो तकरीबन 40 से 50 kg के ऊपर हम 1 ml लगाते हैं। बेसिक ये पहले 2 स्टेप हो गए। पहले 2 स्टेप जब आपने कर लिए, फिर उसके बाद आपने स्टार्टिंग उसको ग्रीन फोडर से स्टार्ट करना है। नॉर्मली हमने ग्रीन फोडर को कम करते आना है और जो वंडा है उसको बढ़ाते आना है। और 1 माह में हमने जो वेट गेन है वो 2 टाइम वनडे से ही होना है, सबस चारे से इतना वेट गेन नहीं होना। सबस चारा देना भी है, 1 टाइम देते हैं। फिर जो वंडा है उसको स्टार्टिंग पे लाकर फिर जितना जानवर खाता है उसको एड लिमिटम उसको आप वंडा दें। उससे माशाल्लाह वेट गेन भी है और कंप्लीट स्केड्यूल के साथ आपने लेकर आना है। ये नहीं कि जिस तरह हम गलतियाँ करते हैं, यही गलतियाँ हैं कि जानवर वेट गेन नहीं करता। इन गलतियों से बचते हुए आपने कंप्लीट स्केड्यूल के साथ जानवर को लेकर आए खुराक पे। डॉक्टर साहब, अक्सर लोग डिवर्मिंग वगैरह भी कर रहे हैं सही है टाइम पे,
और इंजेक्शन भी लगा रहे हैं, जो पैरासाइट्स वगैरह हैं, आइवरमेक्टिन वगैरह का इंजेक्शन भी लगा रहे हैं, खुराक भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके फार्म पे इतना अच्छा वेट गेन नहीं आ रहा। इसके पीछे क्या वजूहत हो सकती हैं? इससे पीछे सबसे बड़ी वजूहत यही हो सकती है, अगर फिर भी नहीं वेट गेन कर रहा, एक इनमें बीमारी होती है जो मैं आपको पंजाबी में ही समझाता हूँ, उसको हम कहते हैं सूक टक, जिसमें जानवर की चमड़ी बिल्कुल उसकी हड्डियों के साथ, गोश्त के साथ लग जाती है। जानवर में गुंजाइश ही नहीं बचती कि वो अपना वजन बढ़ा सके। फिर सबसे पहले यही है कि अगर फिर भी नहीं कर रहा, जानवर का प्रॉपर इलाज करवाएं। जानवर का प्रॉपर इलाज ट्रीटमेंट होगा, फिर उसके बाद जानवर को बैलेंस डाइट दें। अगर आपका जानवर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसको कोई मिनरल सप्लीमेंट स्टार्ट करवा लें, तो जिसमें वाइटामिन, मेजरली हमारे वाइटामिन ए, डी, ई, मेजरली अपना यही है जो एज अ ग्रोथ प्रमोटर हम इस्तेमाल करते हैं। फिर वो फीड में इनके ऐड करवाएं, इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी ग्रोथ। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आप प्रॉपर एक स्केजुअल को फॉलो करेंगे जैसा कि डॉक्टर खुजैमा ने भी आपको बताया कि एक स्केजुअल के साथ लेके चलें, यही ना ऐसा ना करें कि इसी आप एक दिन अपना जानवर लेके आए हैं और उसी दिन ही उसको हाई डेंसिटी डाइट पे लगा दें। तो इस तरह एक तो उसको एडजस्ट होने में भी मुश्किल होगी, और अक्सर ऐसे होता है कि वो फीड खाना ही छोड़ देता है। ठीक है, तो आपने आराम आराम से उसको फीड पे एडजस्ट करना है ताकि अच्छा वेट गेन करे। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।